इंडिया कह रहा नहीं छड़ांगे नहीं इन्होंने, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। उन्होंने चढ़ाई कर दी। कैनेडियंस पे बड़ा सख्त रिस्पॉन्स है। माजी में भी इंडिया ने बड़ा सख्त एक्शन लिया और जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स थे उनको निकाल दिया गया। तो सबसे बढ़कर दुनिया भर में उनका एक सॉफ्ट इमेज और एक बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस रखते हैं पूरी दुनिया में। इंडिया बड़ा गुस्से में आ गया और गुस्से में आके उन्होंने कनाडा का जो हाई कमिश्नर है उनको तलब कर लिया है। इंडिया ने बेसिकली अपना हाई कमिश्नर विड्रॉ कर लिया कनाडा से। माजी में भी इंडिया ने बड़ा सख्त एक्शन लिया और जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स थे उनको निकाल दिया गया था। आज इंडिया ने फिर एक सख्त एक्शन लिया है और वो ये है कि जो कैनेडियन चार्ज पेड है उसको समन किया और उसको बताया गया कि ये एलिगेशंस बेसलेस हैं। इंडियन हाई कमिश्नर और अदर जो डिप्लोमेट्स हैं ऑफिशियल जो कनाडा में हैं ये अनएक्सेप्टेबल हैं और ये एक एक्सट्रीमिज्म का माहौल है, वायलेंस का माहौल है और जो ट्रूडो गवर्नमेंट है वो अब हमारे डिप्लोमेट्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को नहीं कर सकती। किसी किस्म का यकीन नहीं है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर और हमारे डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी पे ऊपर। देयरफॉर उन्होंने ये फैसला किया है कि हम अपने हाई कमिश्नर एंड जिन डिप्लोमेट्स को टारगेट किया गया है उनको हम विड्रॉ कर लेंगे। जो कैनेडियन डिप्लोमेट को बुलाया गया, समन किया गया इंडियन एमईए के अंदर, 20 मिनट तक मीटिंग जारी रही और उसके बाद उनको कहा कि आप चले जाएं। और फिर इंडियन एमईए ने भी बड़ा सख्त जो रिस्पांस दिया है। उन्होंने कहा है कि जी ये जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन दी गई है ये अब ऐसे नहीं रहेगी, वैसे नहीं रहेगी। अब आपको पता है जो ट्रूडो साहब ने 2023 सितंबर में एलिगेशंस लगाई थी, इंडिया कहता है वो एलिगेशंस है, वो कहते हैं नहीं। आपको मैं थोड़ी हिस्ट्री बताता चलूं। आपको याद होगा कि जब कनाडा ने ये सब कुछ किया तो इंडियंस ये समझे कि ये छोटी मोटी चीज है, ये कैनेडियंस ने की है, उन्होंने चढ़ाई कर दी। कैनेडियंस पे बड़ा सख्त रिस्पॉन्स है कि इंडियंस ने जो एक टफ लाइन लेनी है या टफ लाइन ले रहे हैं वो इसीलिए ले रहे हैं बिकॉज उनको इस चीज का अंदाजा है या उनको इस चीज का पता है जो हम स्टांस लेंगे कनाडा के ऊपर ये दुनिया देखेगी। सो मेरी जाती राय के अंदर जयशंकर साहब का ये पर्सपेक्टिव है, गिव अ टफ टाइम टू कनाडा, ये उनकी अप्रोच है। उनको पता है छोटी सी इकोनॉमी है, छोटा सा मुल्क है, पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, बाकी नहीं। दूसरा आपको पता है अगर जो नुकसान होगा वो भी कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं होगा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ चौथी ਵੱਡੀ इकोनॉमी हो गए, पंजवीं ਵੱਡੀ इकोनॉमी हो गया, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ नहीं कर सकते। ठीक है। सो गॉन आर द डेज जब आप हमें आगे ट्रीट कर दिया करते थे, अब वो बात नहीं है। अब इंडियंस पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, वो खुद अपने वीज़े ले सकते हैं। हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बड़ा काबिल है। तो अब इस तरह चीज़ें वो होंगी। क्योंकि पहले भी उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि आप कनाडा जो एडमिशन कहते हैं कि शायद सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर जाते हैं और बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट करता है कनाडा उससे, तो शायद उससे मुझे लग रहा है कि उससे वो महरूम होगा। दूसरी बात, जो खालिस्तान के हवाले से जो कंसर्न्स है वो इंडिया के अपने हैं, लेकिन जहाँ पे उनको लगता है कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हिट हो रहा है, उसके ऊपर ऐसा लगता है कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनके फॉरेन मिनिस्टर तो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान में होंगे 2 दिन के लिए, लेकिन उनका फॉरेन ऑफिस, उनका हाई कमीशन इन ओटावा टोरंटो में वो भी बड़ा एक्टिव है और दुनिया भर में उनके जो मिशंस हैं वो भी मेरा नहीं ख्याल कि वो सोए हुए होते हैं, वो बड़ा विजिलेंट रहते हैं, बड़ा एक्टिव रोल प्ले करते हैं। लेकिन अब क्या खालिस्तान मूवमेंट को फिर कुछ किसी तरीके से, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में उनके लोग मौजूद हैं, कुछ दोबारा से एक्टिव किया जाएगा या उनके ऊपर यानी हिंदुस्तान के ऊपर मजीद किसी तरीके का प्रेशर डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर इंडिया इस इशू को लेकर, इस जो हाई कमिश्नर के साथ उनके हुआ है या बाकी जो डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ उनका हुआ है, इसके ऊपर वो क्या मतलब आगे जाकर क्या करेंगे। अपनी उन्होंने प्रेस रिलीज तो जारी कर दी, अपना रिएक्शन तो फर्स्ट जो है वो दे दिया है, लेकिन आगे जाके क्या इस चीज को वो छोड़ देंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा से जो एक आग हमें 1 साल पहले नजर आई थी और बड़ा एक अब दोबारा से इस एक्शन से दोबारा उस तरह की सूरत हाल पैदा होगी या उससे भी बड़ी सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि वहां पर उन्होंने जस्ट एक एलिगेशन लगाया था, यहां पर उनके डिप्लोमेटिक स्टाफ को अंडर इन्वेस्टिगेशन और पर्सन ऑफ जिसे कहते हैं कि कंसर्न शो किया है,
तो ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ बड़ी एक इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसको आप या मैं या कोई और जो है वो नेगलेक्ट कर सकता है। वो कह रहे हैं कि मतलब ये इंडिया कह रहा है कि ट्रूडो गवर्नमेंट इज consciously provides space to violent extremists and terrorists to harass, threaten, and intimidate Indian diplomats and community leaders in Canada. इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इस वक्त मतलब उन 5 बड़े कंट्रीज में शामिल है, इकोनॉमी जिनकी बहुत बड़ी है और इसके साथ साथ एक बड़ी पॉपुलेशन रहती है, एक बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है दुनिया भर में और सबसे बढ़कर दुनिया भर में उनका एक सॉफ्ट इमेज और एक बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस रखते हैं पूरी दुनिया में। उसकी वजह से गालिबन ऐसा लगता है कि बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी एक प्रेशर मौजूद है कि चीन जो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर मौजूद है, तो अगर तीसरे नंबर पर अब हिंदुस्तान आ जाते तो दोनों एशियन कंट्रीज है। इंडिया और कनाडा के बीच में एक बार फिर से टसल स्टार्ट हो चुकी है। पिछली बार इंडिया और कनाडा के रिश्ते जब खराब हुए थे, उसका जो मेन रीज़न था वो था कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर जैसे खालिस्तानी टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाले लोगों का असैसिनेशन। और इस पर कनाडा की सरकार ने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होते हुए वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इंडिया को इसका जिम्मेदार ठहराया था और उन्होंने कहा कि जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है वो कनाडा के अंदर असैसिनेशंस कर रहे हैं उन लोगों का जो भारत के खिलाफ बोलते हैं, जिसके बाद भारत ने बहुत ही सख्त रिस्पॉन्स देते हुए कैनेडियन एम्बेसडर को समन किया और बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया। जिसके बाद कनाडा को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जिस तरह से इंडिया पहले रिएक्ट करता था उस तरह इंडिया ने रिएक्ट नहीं किया। इंडिया बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहा है और कुछ दिनों बाद ये मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन एक बार फिर से ये जो टसल है वो वापस से जीवित हो चुकी है, क्योंकि जो कनाडा की सरकार है उन्होंने भारतीय डिप्लोमेट को एक्यूज़ किया है, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ठहराया है उनकी एक इन्वेस्टिगेशन में जो रिलेटेड है हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग से। और इसी वजह से भारतीय सरकार इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए उन्होंने अपने जो इंडियन एम्बेसडर हैं कनाडा के अंदर उन्हें वापस बुला लिया। जिसके बाद दुनिया भर में न्यूज़ बन रही है कि किस तरह एक बार फिर से इंडिया आड़े हाथों ले रहा है कनाडा को और इस बार लगता है आर या पार की लड़ाई होगी, क्योंकि पिछली बार जब दोनों देशों के बीच में टेंशन हुई थी उस वक्त इंडिया में इलेक्शन आने वाले थे और इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा एस्केलेट नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, एक स्थिर सरकार भारत के अंदर है और जल्द ही पता चल जाएगा कि भारत कनाडा के खिलाफ और क्या एक्शन लेता है और क्या इस बार कनाडा बैकफुट पर जाएगा या फिर दोनों देशों के रिलेशन परमानेंटली ख़राब हो जाएंगे। ये देखने वाली बात होगी, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि आज भारत गोरे देशों को भी आड़े हाथों लेता है और उन्हें बुरी तरह से लताड़ देता है, क्योंकि भारत की ताकत आज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जबकि पाकिस्तान आज भी 75 साल पीछे ही खड़ा है।